हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल द लर्निंग यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग सीखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास से कुछ भी नहीं आता है लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की और वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम लोगों के घरों में क्या होता है, एक वाटर टैंक होता है। ठीक है, इस वाटर टैंक को हम किसी न किसी हाइट पर रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है, एक पाइप आया हुआ होता है और ये पाइप नीचे किससे कनेक्टेड होता है, एक वाटर टैप से। ठीक है, ये यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड होता है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो टैंक है उसको हमेशा एक हाइट पर ही क्यों रखा जाता है। इसका रीज़न क्या है कि जो चीज़ ऊपर होती है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। अब इसका मतलब ये होगा कि जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसके अंदर एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। टैप कहाँ है, नीचे है, तो यहाँ पर भी mgh लगाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो h है और ये यहाँ पर मान के चलिए ग्राउंड से इसकी हाइट, ये मान के चलिए ग्राउंड है, इसकी हाइट जो है ये h डैश है और इसकी हाइट कितनी है, h है। तो यहाँ पर एक डिफरेंस क्लियर है कि जो h की वैल्यू है वो क्या है, h डैश से बड़ी है, यानी कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी टैंक के अंदर, और टैप के पास कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो जिसके कारण यहाँ पर एक प्रेशर होगा। जिस टैंक के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, और ये प्रेशर किसके कारण आया, यहाँ पर ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ पर हाई प्रेशर होता है और इस टैप के पास क्या होगा, कम हाइट पर है, यानी कि कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो वाटर क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करेगा। ठीक है, तो वाटर यहाँ पर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि वाटर को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर दोनों जगह प्रेशर सेम होगा तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। मान के चलिएगा एक पाइप है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, तो यहाँ पर अगर हमें वाटर फ्लो कराना है तो क्या ये फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा। ठीक है, वाटर तब फ्लो करेगा जब इधर से क्या लगे, एक प्रेशर लगे, तभी इधर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो ये जो प्रेशर है ये यहाँ पर किसके कारण मिल रहा है, यहाँ पर ग्रेविटी के कारण मिल रहा है। लेकिन इस जो हमारा पाइप एकदम स्ट्रेट है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर कोई भी प्रेशर इसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों तरफ क्या होगा, सेम हाइट होगी, तो दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा। जब दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा तो वाटर इसके अंदर फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल समझो। यहाँ पर जैसे मान के चलिएगा कि एक हमने पाइप कुछ इस तरह से ले लिया है, ठीक है, और हम चाहें कि हम निचले सिरे से ऊपर वाले सिरे की ओर क्या करें, वाटर को भेजना चाहें, तो क्या ये जाएगा, वाटर जाएगा ऊपर को? तो आंसर नो, नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये लो प्रेशर रीजन है और ये क्या है, ये हाई प्रेशर रीजन है। तो वाटर कभी भी लो टू हाई नहीं जाएगा, हमेशा हाई टू लो ही जाएगा। अच्छा, इन कंडीशंस में जो प्रेशर है उसका कारण क्या है, ग्रेविटी है। ठीक है, तो ग्रेविटी के कारण दोनों जगह पर अलग अलग प्रेशर आ रहा है, और जब प्रेशर डिफरेंस होता है तो वाटर इजीली फ्लो करता है। ठीक है, और हमेशा हाई टू लो ही करेगा। अब यहाँ पर समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर पाइप की जगह पर क्या होता है, एक वायर होता है। अब इस वायर के अंदर वाटर तो फ्लो करेगा नहीं, क्या फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं इसके अंदर। ठीक है, वायर के अंदर क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को भी फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस चाहिए दोनों पॉइंट्स पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या चाहिए, प्रेशर डिफरेंस। अब ये प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर ग्रेविटी के कारण तो आएगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके कारण आता है, यहाँ पर आएगा, हम एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर क्रिएट करेंगे, और किसके द्वारा क्रिएट करेंगे, सेल या बैटरी को लगा करके। मान के चलिएगा हमने यहाँ पर एक बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, तो ये जो सेल है, ये सेल क्या करेगा, यहाँ पर दोनों जगह पर एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, इधर से क्या होगा, निगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, धक्का मारेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर को मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसके अंदर करंट फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही होता है कि दोनों जगह पर क्या होता है, एक पोटेंशियल यहाँ पर क्रिएट होता है। जब हम इसमें सेल या बैटरी लगाते हो तो ये पोटेंशियल में जो डिफरेंस है यही क्या करता है, करंट को फ्लो करने का कारण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स मूव ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तभी केवल फ्लो करते हैं जब एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस होता है, और यही इलेक्ट्रिक प्रेशर का जो डिफरेंस है इसको क्या कहते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस कहाँ पर होता है, कंडक्टर पर। यानी कि जैसे मान चलो ये एक कंडक्टर, एक वायर है, और यहाँ पर क्या है, हम साइड लिए बैटरी लगा दें। मान के चलो यहाँ पर हमने ये एक बैटरी लगा दी है। ठीक है,
ये सेल लगा दिए, तो इसके कारण क्या होता है, इन पॉइंट्स पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस आ गया, और यही डिफरेंस क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा, सेल या बैटरी के द्वारा। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। यानी कि जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, यानी कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट किया जाता है वो किससे क्रिएट किया जाएगा, बैटरी से या फिर सेल से। द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट्स द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि कोई भी सेल है या बैटरी है, उसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑटोमेटिकली होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करती है, सेल या बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है। और जब उस सेल या बैटरी को हम क्या करते हैं, किसी वायर के पास, वायर के दोनों सिरों पर लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा और उसमें करंट फ्लो करने लगेगा। When the cell is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion। यानी कि जब भी किसी सेल को हम किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं तो क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस वहां पर क्रिएट हो जाता है, वो चार्ज को मोशन में ले आता है कंडक्टर के अंदर। यानी कि कोई भी कंडक्टर है, उसमें हमने क्या किया, कोई सेल जोड़ दिया, तो सेल क्या करेगा, उसके अंदर जो भी चार्जेस होंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको मूव करना स्टार्ट कर देगा और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। In order to maintain the current in a given electric circuit, the cell has to expend its chemical energy stored in it। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें करंट अगर बनाए रखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेल है वो लगातार अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करता रहता है, जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है लगातार उसको खर्च करता रहता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, बी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट मान के चलिएगा ये है और एक पॉइंट ये है, ये मान के चलिएगा क्या है, एक वायर है, और इस वायर में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब दोनों पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच, इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट। और इस यहाँ पर एक सर्किट हमने बना दिया है, ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया जिसमें ये वायर है और ये क्या है, हमारी बैटरी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि ये पॉइंट्स ए और बी के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट, इसमें क्या होगा, कुछ करंट कैरी होगा, ठीक है, कुछ करंट कैरी होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को मूव कर रहे होंगे। द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो, द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक चार्ज को ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है वो वर्क क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। जैसे मान के चलेगा, ये हमने एक वायर लिया और ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। अब इसमें ए पॉइंट से लेकर के बी तक अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना है तो इस इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज के, या B इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पर W क्या है, वर्क है, और Q क्या है, चार्ज। मान के चलिए Q चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में अगर हमें W वर्क करना पड़ रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, B होगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है SI वो क्या होती है, बोल्ट होती है, ठीक है। अब इस यूनिट का नाम बोल्ट क्यों पड़ा, जो साइंटिस्ट हैं एलेजेंड्रो बोल्टा, इनके नाम पर इसकी यूनिट क्या रखी गई, बोल्ट, ठीक है। ये एक इटालियन फिजिसिस्ट थे। अगर आपसे कोई कहता है कि 1 वोल्ट को डिफाइन करो, 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि 1 वोल्ट दो पॉइंट्स के बीच वह पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो किसी कंडक्टर के अंदर जो करंट बनता है जब उसमें क्या करना पड़े हमें, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलाम चार्ज, यानी कि 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो अगर हमें 1 जूल वर्क करना पड़े तो जो वोल्टेज होता है या जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1 वोल्ट, ठीक है। फिर से समझते हैं,
यदि एक कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है, यानी कि 1 वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। The potential difference is measured by means of an instrument called voltmeter। जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, ठीक है। ये एक डिवाइस होती है जिसको हम मीटर बोल सकते हैं, ये वोल्टेज को बताता है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा हम पैरेलल में ही जोड़ते हैं जिन दो पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस जानना होता है। जैसे मान के चलिएगा कि ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये कोई वायर है, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये वोल्टेज यहाँ पर कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इस वायर के पैरेलल में क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे इन्हीं पॉइंट्स पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 2 पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स के बीच क्या करना है, 2 कूलाम चार्ज को फ्लो करना है, यानी कि 2 कूलाम चार्ज को फ्लो करना है और वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट है, यानी कि वोल्टेज हमें दे रखा है 12 वोल्ट, ठीक है। चार्ज यानी कि Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 कूलाम और हमें निकालना क्या है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, B इक्वल टू हमें पता है क्या होता है W अपॉन Q, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि B इंटू Q इज इक्वल टू W, और हम लिख सकते हैं W इक्वल टू B इंटू Q। V की वैल्यू कितनी है, यानी कि वोल्टेज कितना है 12 है और जो चार्ज है वो कितना है 2 है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा 12 टू द 24 जूल, ये हमारे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। उस डिवाइस का हमें नाम बताना है जो मेंटेन करती है, किसको मेंटेन करती है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मतलब कोई कंडक्टर है और हमें क्या करना है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना है या मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, यहाँ पर सेल या फिर बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सेल और बैटरी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। यानी कि अगर ये कहा जाता है कि 2 पॉइंट्स के बीच में यदि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो इसका क्या मीन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 1 वोल्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यदि 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले आने में हमें कितना वर्क करना पड़े 1 कूलाम, तब वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। यानी कि 6 वोल्ट की बैटरी है तो वोल्टेज यहाँ पर कितना है 6 वोल्ट दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितना दे रखा है 1 कूलम, ठीक है। इसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वर्क डन का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था, क्या होता है V इंटू क्यू। तो V की वैल्यू कितनी है 6 और Q की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि यहाँ पर रहेगा 6 जूल। यानी कि 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट लगाने पर 6 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ रहा है वो 6 जूल वर्क करना पड़ रहा है। अब आपको पता है कि जिस अमाउंट में वर्क होता है उसी अमाउंट में क्या होती है एनर्जी कंज्यूम होती है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड किसके इक्वल हो जाएगी वर्क डन के, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन। तो यहाँ पर ईच कूलम के लिए जो हमारी एनर्जी है वो भी कितनी रिक्वायर्ड होगी 6 जूल, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। Thank you. Please subscribe my YouTube channel.